सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सदस्यगण, मुझे 16वीं पंजाब विधानसभा के 12वें सत्र के सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बजट सत्र को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विधानसभा का वार्षिक बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। अतः मुझे आशा है कि सत्र में होने वाले विचार विमर्श पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए ठोस कार्यों में परिणत होगा। मेरी सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से एक सशक्त, समावेशी और जन संगठित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराती है, जो आज पंजाब के हर कोने से सबसे दूर दराज के गांव से होकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिकता माननीय सदस्यगण, इसके लिए आपको समय मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ये एक ऐसा मैसेज है और सारी जनता के लिए जाने वाला मैसेज है। इसमें मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूं, आपका अधिकार है, आपका विरोध करना आपका अधिकार है, पर आप उसको सही समय पे उपयोग करो, इतनी प्रार्थना है। बाकी तो जैसा आप पूछो। अटल प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जो आज पंजाब के हर कोने से सबसे दूर दराज के गांव से लेकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से निर्देशित मेरी सरकार ने व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत किया है, जो एक एकीकृत प्रणाली के तहत निवारक, संरचनात्मक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करता है। इस परिवर्तन में केंद्र सरकार ने 881 आम इस परिवर्तन में केंद्र में 881 आम आदमी क्लिनिक है, जो एक प्रमुख पहल है, जो तेजी से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निवारण के लिए एक विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में उभर रही है और जिसे पूरे देश और विदेशों में ध्यान और प्रशंसा मिल रही है। ये क्लिनिक 107 दवाइयाँ और 47 दैनिक जांचें निःशुल्क प्रदान करते हैं और अब तक 4.9 करोड़ से अधिक ओपीडी विजन दर्ज कर चुके हैं, जिसमें 1.6 करोड़ अद्वितीय रोगी शामिल हैं। इन क्लिनिकों ने जो जनता का विश्वास अर्जित किया है, उसका पैमाना इस उल्लेखनीय तथ्य से बखूबी झलकता है कि मात्र 3 वर्ष की ओपीडी विजिट में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। 2023 में 34 लाख से बढ़कर 25-26 में 2 करोड़ से अधिक हो गई है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 240 अतिरिक्त आम आदमी क्लिनिक शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा, जिससे यह विश्वसनीय नेटवर्क पंजाब भर में और भी अधिक परिवारों तक विस्तृत हो जाएगा। माननीय सदस्यगण, आम आदमी क्लिनिकों के वास्तव में विशेष बनाने वाली यह बात यह है कि एक आम नागरिक के लिए इसका क्या अर्थ है। कुछ समय पहले तक लोगों को सिर्फ एक डॉक्टर को दिखाने या बुनियादी जांच कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और अक्सर अपना बहुमूल्य समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। आज उसके पड़ोस में उसके निकटतम आम आदमी क्लिनिक में एक योग्य MBBS डॉक्टर
मेरे पंजाब के नागरिकों की सेवा गरिमा और देखभाल के साथ करने के लिए तत्पर बैठा है। हर महीने 30,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को संबंधित जांच के लिए क्लिनिक में आती है। ये एक ऐसी सेवा है जिससे मातृ मृत्यु अनुपात में 105 से घटकर के 90 तक का महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान दिया है, जो सुरक्षित मातृत्व के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अब हर महीने 3,000 मरीजों को इन्हीं क्लिनिकों में एंटी रेबीज टीकाकरण दिया जाता है। इसके लिए पहले किसी दूर दराज के अस्पताल में लंबी और परेशानी भरी यात्रा करनी पड़ती थी। मेरी सरकार ने जिला और उपखंडीय अस्पतालों के स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के उनके घरों के करीब गुणवत्तापूर्ण तृतीय देखभाल सेवाएं उपलब्ध हो। सार्वजनिक अस्पतालों में समर्पित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किए गए हैं, ताकि मातृ एवं नवजात देखभाल सेवाओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो सके। ये सुविधाएं माताओं और शिशुओं को व्यापक, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित है और सुरक्षित मातृत्व तथा बेहतर बाल स्वास्थ्य परिणामों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। मेरी सरकार जिला अस्पतालों में MRI सेवाओं का विस्तार करके और अधिक संस्थानों को CT स्कैन सुविधाओं को बढ़ाकर डायग्नोस्टिक नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। इससे पूरे राज्य में उन्नत चिकित्सा देखभाल तक पहुंच गहरी हो रही है।